NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हर साल की तरह इस साल भी बिहार में बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की सभी नदियां उफान पर हैं। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में साल 2017 में बाढ़ ने पूरे उत्तर बिहार में भीषण तबाही मचाई थी। कोसी क्षेत्र में तटबंधों से सटे कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है, लाखों के जान माल का नुकसान होता है। ऐसा इसलिए होता है ऐसा लगता है मानो यहाँ के लोगों की नियति बन चुकी है। बिहार में बाढ़ कब से आ रही है यह कहना संभव नहीं है, लेकिन भारत के आजाद होने के बाद पहली बार 1953-54 में बाढ़ को रोकने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। नाम दिया गया कोसी परियोजना। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू हुई इस परियोजना के शिलान्यास के समय यह कहा गया था कि अगले 15 सालों में बिहार की बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने साल 1955 में कोसी परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सुपौल के बैरिया गांव में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी एक आंख कोसी पर रहेगी और दूसरी आंख बाकी हिंदुस्तान पर। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा कोसी बराज का उद्घाटन किया गया। बराज बनाकर नेपाल से आने वाली सप्त कोसी के प्रवाहों को एक कर दिया गया और बिहार में तटबंध बनाकर नदियों को मोड़ दिया गया। परियोजना के तहत समूचे कोसी क्षेत्र में नहरों को बनाकर सिंचाई की व्यवस्था की गई। कटैया में एक पनबिजली केंद्र भी स्थापित हुआ जिसकी क्षमता 19 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोसी परियोजना जिस उद्देश्यों के साथ शुरू की गई, क्या वे उद्देश्य पूरे हुए? पहला जवाब मिलेगा नहीं। 15 साल के अंदर बिहार में बाढ़ रोक देने की बात बेमानी साबित हुई है और आज 66 साल बाद भी बिहार लगभग हर साल बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। बिहार में बाढ़ तभी आता है जब नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है और तेज प्रवाह के कारण तटबंध टूटने लगते हैं। बीते 66 सालों के अंदर बीते 66 सालों के दरमियान कई बार ऐसी भी बाढ़ आई है जो सब कुछ बहा ले गई। अगस्त 1963 में डलवा में पहली बार तटबंध टूटा था, फिर अक्टूबर 1968 में दरभंगा के जमालपुर में और अगस्त 1971 में सुपौल के भटनिया में तटबंध टूटे। सहरसा में 3 बार अगस्त 1980, सितंबर 1984 और अगस्त 1987 में बांध टूटे। जुलाई 1991 में भी नेपाल के जोगिनिया में कोसी का बांध टूट गया था। 2008 में फिर से कुसाहा में बांध टूटा जिसने भारी तबाही मचाई। इस बार अब तक 2 जगहों पर कमला बलान तथा झंझारपुर में तटबंध टूटे हैं। जाहिर है बांध बनाकर नदी को मोड़ना हमेशा से खतरनाक साबित हुआ है। कोसी परियोजना अपने सबसे बड़े उद्देश्य को साधने में अब तक नाकाम रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या तटबंध बनाकर नदियों को मोड़ने का फैसला ही गलत था? बांध कमजोर होने की वजह से जल स्तर बढ़ने पर हर साल बांध टूटते हैं। बराज की हालत भी खस्ता हाल है। लगातार सिल्ट और गाद आने से वहां की सतह उथली होती चली गई है। जल स्तर पहले से बढ़ा हुआ है। नेपाल में जमकर पहाड़ काटे जा रहे हैं। इस तरह अगर चलता रहा तो अभी तो तटबंध टूट रहे हैं, कल को बराज भी उखड़कर बह जाएगा। कोसी परियोजना शुरू में 100 करोड़ रुपए की परियोजना थी जिसे 10 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन सच्चाई यही है कि कोसी परियोजना को लेकर जो भी असल में काम हुआ था इन्हीं 10 सालों के दौरान हुआ। चाहे वो कोसी के 2 तरफ तटबंध बनाकर पानी को मोड़ना हो, पूर्वी और पश्चिमी कनाल को बनाकर सिंचाई की व्यवस्था करनी हो, या फिर कटैया में पनबिजली घर का निर्माण, उसके बाद के सालों में मरम्मत, नए निर्माण, बाढ़ राहत और बचाव के नाम पर जमकर पैसे का बंदरबाट हुआ। लगभग हर साल इस मद में फंड पास होता है, एस्टीमेट बनता है, लेकिन काम के नाम पर केवल सरकारी खजाने की लूट होती रही है। यदि तटबंधों का मरम्मत और बाढ़ से निपटने की तैयारियां पहले ही कर ली जाए तो फिर बांध टूटने की नौबत ही नहीं आती। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार अगर पिछले कुछ सालों के दौरान कोसी परियोजना के अंतर्गत बड़े कामों का जिक्र करें तो 2 योजनाएं बनाई गई। पहली योजना बाढ़ राहत और पुनर्वास की थी जिसके तहत विश्व बैंक से 2004 में ही 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड मिला था। उससे तटबंधों के किनारे रहने वाले बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पक्का घर बनाए जाने थे और जमीन देनी थी। कुल 2,76,000 लोगों को चिन्हित किया गया था जिनके मकान बनने थे। बिहार सरकार की योजना विकास विभाग ने इस काम को करने का लक्ष्य 2012 रखा।
पहले चरण में कुल 1,36,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 2008 में कुसाहा के समीप तटबंध टूटने से त्रासदी आ गई। पहले चरण का काम 2012 तक भी पूरा नहीं हो पाया। पिछले साल यानी 2018 तक काम चलता रहा, लेकिन मकान बन पाए मात्र 66,000 के करीब। पहले चरण के बाद अब उस योजना को बंद कर दिया गया है। बाकी का पैसा क्या हुआ? 2008 की त्रासदी के बाद बीरपुर में केवल एक कौशिकी भवन का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस आलीशान भवन से उद्घाटन के समय कहा था कि यहीं से पूरे कोसी क्षेत्र के बाढ़ पर नजर रखी जाएगी, लेकिन कौशिकी भवन इतनी बड़ी इमारत में कोई काम करने वाला नहीं है। कौशिकी भवन में कोई अधिकारी नहीं रहते, यानी यहां भवन बनाया गया था बाढ़ रोकने और पुनर्वास कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, लेकिन आज यह कौशिकी भवन 2008 की कुसाहा त्रासदी के बाद मरे हुए लोगों का महज एक स्मारक बनकर रह गया है। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से पता चलता है कि अभी भी कोसी क्षेत्र में बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम से एक योजना चालू है। 2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2023 रखा गया है। यह कुल 376 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ के संभावित खतरे से निपटना है तथा जल का वितरण कर कोसी क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी है। इस योजना के तहत आज भी बाढ़ के दौरान आपको कई जगहों पर तटबंधों की मरम्मती का काम होता हुआ दिखेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में जब कोसी का पानी तटबंधों को तोड़ने लग गया हो, सभी जगह तटबंधों के पानी ने छू लिया है, तब मरम्मत का काम करने का मतलब क्या है? बाढ़ और राहत बचाव कार्य को लेकर करीब से देखने वालों का कहना है कि यही घोटाला है। जहां तक पानी पहुंच गया है वहां कंक्रीट और बालू के बैग डालकर करोड़ों रुपए का अधिकारी खेल करेंगे। 100 बैग डालकर अधिकारी 1000 का भी एस्टिमेट बनाएंगे। पानी में कितने बैग डाले गए किसी को कभी पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि सब कुछ तो पानी के अंदर छिप जाएगा। अगर जांच भी होती है तो कॉन्ट्रैक्टर का एक ही जवाब होता है, उसने सब कुछ किया मगर धार सब बहा ले गई। इस प्रोजेक्ट का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि कोसी के पानी को नहरों के जरिए निकालकर सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए 2 कैनालों पूर्वी और पश्चिमी से वितरणी नहरें निकालनी थी। फिलहाल तो सब जगह पानी ही पानी है क्योंकि बाढ़ आई है, लेकिन सच्चाई यही है कि वितरणी में अब पानी नहीं आता। कैनाल में तो पानी रहता है, लेकिन उन कैनालों से जो छोटी नहरें निकाली गई थी उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। कोसी परियोजना के अंतर्गत कटैया में जो पनबिजली घर बनाया गया था उसकी भी हालत ठीक नहीं है। कहा तो इसे 19 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना था, वहीं अब उत्पादन तो दूर, इसके मोटर और संयंत्र को चालू रखने के लिए बाहर से 20 मेगावाट की बिजली लेनी पड़ती है। स्थानीय इंजीनियरों का कहना है कि कुछ सालों पहले इसे दोबारा चालू किया गया था। 12 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होने लगा, लेकिन फिर भी रख रखाव और मेंटेनेंस नहीं हो पाया। कोसी परियोजना को लेकर सबसे खराब बात यह है कि इसकी नाकामियों पर कोई बात नहीं करना चाहता। अब जब बाढ़ से हाहाकार मचा है, अधिकारी सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं, अपने ऊपर के अधिकारियों पर थोपने लगे हैं। कुसाहा की त्रासदी के समय जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसने अपने रिपोर्ट में कहा था कि यह सब कुछ सिस्टम के फेलियर और लापरवाही की वजह से हो रहा है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है कोसी परियोजना के नाम पर बेहिसाब पैसा खर्च हुआ है। अभी भी हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिन कामों के लिए पैसा खर्च किया गया वो आज तक नहीं हो पाया। इसलिए तो बिहार में बाढ़ भी एक बड़ा घोटाला बनकर हर साल सामने आता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।